क्लास 9 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत शॉर्ट में, लेकिन हम हर चीज़ कवर करेंगे। सबसे पहले मैटर हमने ऑलरेडी पढ़ा चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में, दैट हर एक चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसमें मास और वॉल्यूम होती है वो हमारी मैटर होती है। ठीक है, अब मैटर से अगर हम मैटर को डिवाइड करें तो एक ऐसे पार्टिकल्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं एटम्स, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे सेल्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ के, जिसके बिना हमारी बॉडी नहीं चल सकती, उसी तरह एटम्स मैटर के हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ठीक है, मैटर को कहते हैं पदार्थ और एटम्स को कहते हैं परमाणु। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो महर्षि कन्नड़ ने अराउंड 500 BC में यह पोस्टुलेट किया था, ये थ्योरी डिस्कवर की थी दैट जब हम मैटर को डिवाइड करते रहेंगे तो हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जिसके बाद डिवीजन पॉसिबल नहीं है, और उन्होंने इसे नाम दिया परमाणु। ठीक है, उसके बाद आए डेमोक्रिटस एंड और ल्यूसिपस आए, जिन्होंने इस पार्टिकल्स को, जितने पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, उन्हें नाम दिया एटम्स। उसके बाद है एंटोनी एल लेवोसियर, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, दो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज, और दो क्या केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ थे, कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रपोर्शन। कंजर्वेशन ऑफ मास से आप क्या समझते हो, जब हम मास को कंजर्व करते हैं, और कंजर्व मतलब क्या होता है, सेव। तो आपकी बुक में एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है, वो मैं आपको थोड़ा ना समझा देती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी इन्होंने क्या किया है, एक एक्स सोल्यूशन लिया है जो कि है कॉपर सल्फेट का, और एक वाई सोल्यूशन लिया है जो कि है सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, अब जो फ्लास्क है, फ्लास्क मैं बता देती हूँ, जो ये वाला है ये फ्लास्क होता है जिसमें सॉल्यूशन वाई है, और ये जो छोटू सा ये दिख रहा है आपको फिगर में, ये हमारा है सॉल्यूशन एक्स, जो कि है हमारा कॉपर सल्फेट इग्निशन ट्यूब में। ठीक है, अब इन्हें हमने उनमें डाल दिया, तो अगर हम इसे मेजर करेंगे ना, फॉर एग्जांपल 10 ग्राम आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनको मिक्स करके दोबारा वेट करेंगे तब भी और मेजर करेंगे तब भी 10 ग्राम ही आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनका मेजर इतना है, मैं कह रही हूँ कि अभी एग्जाम्पल लिया है, दोनों का 5-5 ग्राम है, तो अगर हमने उन्हें मिक्स किया या मिक्स नहीं किया, दोनों का वेट सेम आएगा, तो मास जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। तो इस केस में हम कह रहे हैं दैट जो मास है वो कंजर्व हो रहा है। ठीक है, तो आपकी बुक में अब ये डिफाइन दे रखी है, जो आपको करनी है, दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इस एक्टिविटी में ना तो ज़्यादा मास आया ना डिस्ट्रॉय, मतलब ना ज़्यादा गया। सो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एंड एक मतलब ये है एक सेकेंड सेंटेंस जो आपके फॉर्मूला में बहुत काम आएगा, जो है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल सोडियम है और क्लोराइड है, मैंने उन्हें एक साथ रिएक्ट करवाया, तो ये मेरे रिएक्टेंट्स हो गए। क्या हो गए, रिएक्टेंट्स। ठीक है, इनको नाम क्या दिया मैंने, रिएक्टेंट्स। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हुए ना, तो ये दोनों मिलके बने सोडियम क्लोराइड, तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। तो जो टोटल मास है किसका, रिएक्टेंट्स का, वो किसके इक्वल है, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के इक्वल है। अब हम पढ़ेंगे कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट प्रपोर्शन से आप एक और बात समझ रहे हो, डेफिनेट प्रपोर्शन, जो प्रपोर्शन है वो सेम रहे। सो इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसमें जो एलिमेंट्स है वो फिक्स प्रपोर्शन में ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम H2O की बात करें, ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया, 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, उनका रेशियो निकालेंगे तो वो 1:8 उनका रेशियो आएगा। सो द एलिमेंट्स इन ए प्योर केमिकल कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन दी सेम प्रपोर्शन। और ये किसने दिया था, जॉफिस प्राउस ने दिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। क्या डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, 6 पोस्टुलेट्स हैं, ये सब आपको लर्न करने हैं बिकॉज ये एग्जाम में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला उन्होंने कहा जितना भी मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से बना है जिनका नाम है एटम्स। दूसरा वो कहते हैं दैट एटम्स इनडिविजिबल पार्टिकल्स है। व्हाट डू यू मीन बाय इनडिविजिबल, दे कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। ठीक है, तो ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते ना ही क्रिएट हो सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। गॉट इट। Now, atoms of a given element are identical in mass and chemical properties.
जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन ले ली तो कार्बन के जितने भी एटम्स है वो आइडेंटिकल होंगे मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी. नेक्स्ट वो कहते हैं दैट जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के, फॉर एग्जांपल एक तरफ कार्बन है एक तरफ ऑक्सीजन है, तो उन सबके डिफरेंट मास होंगे और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी. नेक्स्ट वो कहते हैं एटम्स कंबाइन करते हैं इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स. ठीक है. एंड नेक्स्ट वो कहते हैं दैट जो एटम्स है वो कांस्टेंट होते हैं गिवन कंपाउंड में. ठीक है. अब ये तो कुछ हो गई डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी. अब ऐसे कुछ ड्रॉबैक्स भी है डाल्टन की जो उनकी थ्योरी में गलत थे. बेसिकली जो उन्होंने थ्योरी में लिखे बट दे वर नॉट करेक्ट. सबसे पहले डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती थी दैट जो एटम्स है वो इनडिविजिबल है, वो डिवाइड नहीं हो सकते. ठीक है. लेकिन हम एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में एंड न्यूट्रॉन्स में. ठीक है. अब है डाल्टन ने कहा दैट जितने भी एटम्स है ऑल दी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एटम के उनका सेम मास होता है. लेकिन अगर हम आइसोटॉप्स की बात करें ये वो होते हैं एलिमेंट्स जिनके डिफरेंट मासेस होते हैं. जैसे इसके एग्जाम्पल में आएगा कार्बन 13. ठीक है. कार्बन 14. ठीक है. उसके बाद है डाल्टन ने कहा था जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स से उनके डिफरेंट मासेस होते हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. लेकिन अगर मैं बात करूँ आर्गन की, पोटेशियम की, कैल्शियम की, तो ये वो है जिनके मासेस सेम है, 40 ही है. लेकिन उनके एटॉमिक थ्योरी के उसमें वो कहते थे डिफरेंट एलिमेंट्स के कभी मासेस सेम नहीं हो सकते. नाउ एटम्स क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, जिनके बिना मैटर पॉसिबल नहीं है. वो इतने छोटे होते हैं दैट वो हमारी नेकेड आइज से तो दिख ही नहीं सकते. एक पावरफुल माइक्रोस्कोप भी ले ले तो उससे हमें वह नहीं देख सकते. उसका रेडियस हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं. एक एटम का रेडियस होता है 1 मीटर इज 10⁻⁻⁹ मीटर. ठीक है. इतना स्मॉल होता है. डे सिंबल्स के बारे में, जो एलिमेंट्स के नाम हैं वो पहले के टाइम पे किन सिंबलों से डिनोट किए जाते थे और अब क्या यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो देखो डाल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने सिंबल्स यूज़ किए थे एलिमेंट्स के लिए. तो जब वो सिंबल यूज़ करते थे ना तो वो ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था. ठीक है. तो उसके बाद आया कि हम जो नेम्स एलिमेंट्स के वो उनके फर्स्ट लेटर से डिनोट करेंगे. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है. ठीक है. तो हम उनका करेंगे H. लेकिन अगर फिर बात आई दैट हीलियम भी तो है तो उसका एस थोड़ी करेंगे. तो फिर आया दैट हम क्या करेंगे फर्स्ट 2 लेटर्स कर देते हैं जैसे H. और उसके बाद आया कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं कि जहाँ से वो डिराइव हुए हैं उधर लिख दिया. फॉर एग्जाम्पल कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस, सो इधर जो इसका नाम था वो C पड़ गया. ठीक है. और ऐसे कई सारे. अब हम पढ़ेंगे IUPAC के बारे में. ठीक है. IUPAC क्या थी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है. इन्होंने मतलब यही ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर अप्रूविंग द एलिमेंट्स नेम्स एंड सिंबल्स. ठीक है. अब देखो स्टेप्स क्या है आपको सिंबल्स को लिखने के. सबसे पहले आपको फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हीलियम की बात करूँ आप कहोगे मैम He होता है, तो H इज़ ऑलवेज कैपिटल एंड E इज़ ऑलवेज स्मॉल. ठीक है. उसके बाद है दैट उस पर एलिमेंट्स के नेम दे रखे जो आपको लर्न करने हैं. ठीक है. ये आप इजीली लर्न कर सकते हो, सारे आपको लर्न करने हैं. एंड एक ट्रिक है रिमेंबर करने की जो कि एक्स हब चैनल पे आपको मिल जाएगी. अगर आप कहो तो मैं बता देती हूँ. ठीक है. सबसे पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ जो सिंबल्स हैं. ओके ये रहा. ठीक है. सो H फॉर हाई. ठीक है लो. ठीक है. एलो इधर चला गया. हाई हेलो BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट. ठीक है. हाय हेलो BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट. अब बताती हूँ. ना मांगो अब्दुल. ये तारक मेहता से इंस्पायर्ड है. दैट जो तारक मेहता था उसमें जो अब्दुल था उसे ब्लैक चीज़ों से नफरत थी. ठीक है. ना मांगो
अब्दुल से पेप्सी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, ये आप पूरा लिख देना कोल्ड ड्रिंक, इधर ना जगह नहीं है, ठीक है। और मीठा है तो काजू, और कतली के लिए आप ये वाली स्पेलिंग यूज़ करना, ठीक है। तो हाय हेलो बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, एंड ना मांगो अब्दुल से पेप्सी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। गॉट इट। अब इधर आ जाते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। अब देखो जो इंटरनेशनल ये IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने क्या किया, देखो पहले जो वो था एटॉमिक मास, वो किस में मेजर किया जाता है, AMU में मेजर किया जाता था, लेकिन IUPAC ने कहा कि अभी से U में मेजर करो, सिंगल U में ये मेजर होएगा। देखो जस्ट अ मिनट, समझ आ गया। अब देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है, 1/12 ऑफ दी कार्बन -12 का एटम। जैसे हम कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक केक है, ठीक है, इसके 12 पीसेस अगर कर दिए जाए, ठीक है, तो अगर उसमें से एक वो उठा ले, एक एटम का वो उठा ले, पीस उठा ले, ये मैंने उठाया, इसे अगर मैंने तराजू के बराबर में रखा तो ये ना इक्वल आ जाएगा, तो इसलिए इसे रेफरेंस पॉइंट जो है वो लिया गया है। गॉट इट। नाउ हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, तो कुछ जो एटम होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, और कुछ होते हैं जो एज सिंगल एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब जितने भी एलिमेंट्स के बाकी अदर एटम्स होते हैं वो एक साथ कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म आइदर मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। आयन होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज, आयन और मॉलिक्यूल्स मैंने हाथ किया तो इधर एक्सचेंज कर लिया, वो एक्सप्लेन कर दिया, वो देख लो, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, जब भी हमारे एटम्स एक से ज़्यादा होते हैं जो एक साथ केमिकली बॉन्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल। सो ग्रुप ऑफ 1 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है। अब जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आयन के बारे में। आयन होता है जब एटम होता है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके पास चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब उनमें भी दो हो जाते हैं, कैटायंस और एनियंस। जो कैटायन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एनियन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इस पर एग्जाम्पल दे रखा है, वो भी आपको लर्न करने होंगे। अब मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड कंसिस्ट करते हैं दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एज ए डिफरेंट एलिमेंट्स। आई नो ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसका एग्जांपल देती हूँ H2O। इसमें हमारा एलिमेंट क्या है, सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स, ठीक है, और एक ऑक्सीजन के, तो हाइड्रोजन के दो प्लस ऑक्सीजन का एक एलिमेंट, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अच्छा, इसका एग्जांपल एक है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन एक एलिमेंट हो गया और ऑक्सीजन के दो हो गया, तो ये होते हैं हमारे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, जो एक ही टाइप के एटम से बना हुआ होता है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होता है जो दो तरह के एटम्स, दो तरह के एलिमेंट से बना होता है, और हमारा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एक तरह के। अब हम पढ़ेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो कि दो एटम कंसिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। मोनो एटॉमिक एक टाइप का एटम, फॉर एग्जांपल कार्बन। ट्राई एटॉमिक जो 3 एटम करता है, फॉर एग्जांपल ओजोन गैस। एंड पॉली एटॉमिक जो मोर देन 3 एटम करता है, जैसे ये देखो, ये ना अच्छी तरह आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, ये S8 है, सल्फर 8 और P4, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, दैट जो P है इट स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस एंड S स्टैंड्स फॉर सल्फर। गॉट इट, ठीक है। अब देखो जस्ट अ मिनट, एटॉमिसिटी बताई, एटॉमिसिटी, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हमारी एटोमिसिटी होती है। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मॉलिक्यूलर मास होता है जब हम मॉलिक्यूल का मास निकाल देते हैं। अच्छा, इसका एक बहुत इजी सा एग्जांपल दूंगी। अच्छा, ये मैंने कर रखा है,
देखो H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1। हाइड्रोजन का आपको पता होगा दैट हाइड्रोजन का मास कितना होता है, ठीक है। अब देखो जो भी एटॉमिक मासेस होते हैं उनका बहुत इजी तरीका है। जो E1 होते हैं, जो आपने एटॉमिक नंबर याद किए होंगे, देखो आपने सबसे पहले एलिमेंट्स याद कर लिए, उन्हें लाइन वाइज याद किया है ना, उनमें 1 2 3 लिख दो। जो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1 है तो वो उसका एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। अब एटॉमिक मास में जो E1 होते हैं उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो ऑड होते हैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करके हम प्लस कर देते हैं 1। कुछ एक्सेप्शंस भी है हाइड्रोजन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, ठीक है, 1। और कितने हैं उसके मॉलिक्यूल्स, 2, उसे मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 2 + 16 18 U, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक और एग्जांपल अगर मैं तुम लोगों को दूँ तो एक है आपका CaCl2। Ca स्टैंड्स फॉर कैल्शियम और Cl होता है क्लोरीन, मतलब क्लोरीन के 2, ठीक है। Ca जो हमारा Ca होता है ना, उसका मास कितना होता है 40 होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा 40 क्या है उसका एटॉमिक मास, ठीक है। 40 + Cl क्लोरीन, ठीक है, वो हमारा किस में आता है 20 19 18 17 में आता है, ठीक है। तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी 35। सो 40 प्लस एक सेकेंड, जो वो होता है ना क्लोरीन का एटॉमिक मास, वो कितना होता है 35.5 होता है, ठीक है। जस्ट ए लिटिल बिट करेक्शन, वो 35.5 होता है और ये 2 है तो इंटू 2, तो 40 + 71 दैट विल बी 111 U। गॉट इट। अब केमिकल फार्मूला में हम इनके नामकरण करना सीखेंगे। वैलेंसी आपको इसके साथ समझ में आ जाएगा दैट जब हमारे एलिमेंट की कैपेसिटी को हम कंबाइन करते हैं, बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ये शो करती है दैट बाकी एलिमेंट्स में कितने सारे एटम्स हैं। अच्छा, इसका ना मैं आपको एग्जांपल ही दूंगी तब जाके आपको समझ में आएगा, वरना आपको डिफाइन समझ में नहीं आएगी। हाइड्रोजन क्लोराइड का मुझे जो है केमिकल फॉर्मूला निकालना था। हाइड्रोजन को मैं क्या लिखूंगी H, इसको मैं लिखूंगी Cl। अब जो मेरा हाइड्रोजन होता है, अब आप पूछोगे मैम एटॉमिक मास चाहिए या नंबर, तो अगर हम बात करेंगे केमिकल फॉर्मूला की तो हमें उसकी वैलेंसी मतलब एटॉमिक नंबर चाहिए होते हैं, तो 1। और Cl का भी कितना होता है 1, तो ये क्रॉस हो जाएंगे, मतलब जो Cl के नीचे लिखा था वो H के पास चला जाएगा, जो H के नीचे लिखा था वो Cl के, इधर कुछ है ही नहीं तो HCl आ गया। एक और एग्जांपल देखती हूँ इसका। हाइड्रोजन सल्फाइड, H और S लिखा, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फाइड का 2 होता है, तो H2S, ठीक है। ऐसी कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या, और इसी के साथ ही हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का 1 शॉट ओवर होता है। मैंने इसमें बहुत ऐसे बेसिक सा करवाया है, लेकिन स्टिल मैंने कोशिश की थी आज मैं सब कुछ कवर करूं विद जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज है। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।